तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभुज, है ना? बहुभुज बोलते हैं। क्या है बहुभुज? बहुभुज है भाई, ठीक है, बहुभोज नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुभुज है। क्या होता है बहुभुज? बहुभुज क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है, क्या बहुभुज है? एकदम बहुभुज है। ये पंचभुज है, बहुभुज है, एकदम बहुभुज है। ये षष्ठभुज है, ये बहुभुज है, एकदम बहुभुज है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई। हाँ, ये होता है बहुभुज की कोई रेखा है, रेखा से जो बंद आकृति बनता है ना, वही होता है बहुभुज, वही होता है पॉलीगन, ठीक है। त्रिभुज, चार भुजा वाला, जैसे ये भी बहुभुज है। पांच भुजा वाला, छह भुजा, सात भुजा, ये जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जानना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं। जरूरी क्या हम लोग देख रहे हैं अभी कि कुछ पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि n भुजा वाली, ठीक है, n भुजा वाली समबहुभुज, n भुजा वाली समबहुभुज, ठीक है, के प्रत्येक बाह्य कोण या तो बाहरी कोण, जो बोलो बाहरी कोण, बाह्य कोण या बाहरी कोण, वो होता है 360/n। क्या होता है? 360/n, 360/n, 360/n होता है। n भुजा वाली समबहुभुज है, अगर n भुजा वाली कोई समबहुभुज है, उसका प्रत्येक बाहरी कोण का बात करें तो वो कितना होता है? 360/n, 360/n ये होता है, ठीक है। अगर यहीं पे हो कि n भुजा वाली समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ हम लोग अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो कितना होता है? अंतःकोण कितना हो जाएगा? अंतःकोण हो जाएगा n-2 गुना 180/n, ठीक है। ये होगा n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? n-2 गुना 180/n, ठीक है। और प्रत्येक बाहरी कोण होगा 360/n, ठीक है। हम लोग कुछ जो मेन फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे, ठीक है, जिसमें कि ये सब जो है यूज होने वाला है, ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण हो गया 360/n हो गया, ठीक है, 360/n हो गया। और प्रत्येक अंतःकोण हो गया n-2 गुना 180/n, n-2 इंटू 180/n हो गया प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है। अगर हम यहीं पे प्रत्येक अंतःकोण और बाहरी कोण, या तो बाहरी कोण या अंतःकोण, ठीक है, हम लोग अंत और बाहरी ही ले लेते हैं। अनुपात की बात करें कि अंत और बाहरी कोण का अनुपात कितना होगा, ठीक है। अंतःकोण अनुपात यानी बट बाहरी कोण, इसका अनुपात की बात करें तो क्या निकलेगा मेरा?
पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बाहरी कोण ना, बाहरी कोण ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रेशियो बाहरी कोण अनुपात अंतःकोण। अंतःकोण क्या हो जाएगा इसका, बाहरी कोण क्या है 360/n, यानी कि 360/n। अंतःकोण क्या है n-2 गुना 180/n। n तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, n यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, कैंसिल हो गया। और 360 ये 180 से कट गया, कितना बार में, 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट गया, यही ना। चलिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या बचा मेरे पास, 2/1 है ना, 2/1 फिर बट्टा n-2/1, यही हुआ ना। 2/1 माइनस n-2/1, तो इसको क्या होगा 2/1, ये गुना में तो ये ऊपर चल जाएगा 1, नीचे क्या आ गया n-2, ठीक है ना, n-2 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 2/n-2, ये याद रखना है, इसको याद रखना है कि 2/n-2 होता है बाहरी कोण बट्टे अंतःकोण, यानी कि बाहरी कोण और अंतःकोण का जो रेशियो है वो क्या होता है, बाहरी कोण और अंतःकोण का जो रेशियो है वो होता है 2/n-2, ये होता है ना। बाहरी कोण हो गया ये 360/n और अंतःकोण हो गया इतना। अगर इसको काट कोट के हम लोग निकालें तो निकल गया मेरा ये, है ना। ठीक है, n कट गया, चलिए ठीक है। बाहरी कोण और अंतःकोण का जो रेशियो निकलेगा 2/n-2, ठीक है, इतना आएगा। इस पर सवाल आएगा इस पर, ठीक है, इसलिए पहले हम लोग क्लियर कर लिए इस चीज़ को। इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना लिखना है, अगर रेशियो की बात आएगा तो आगे। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, इतना इतना तो हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं कि एक फैक्ट और है कि अंतःकोण प्लस बाहरी कोण या बाह्य कोण जो बोलिए वो बराबर होता है 180 डिग्री। कितना 180 होता है, ठीक है। बाहरी कोण अंतःकोण का योग होता है जो 180 होता है। उसके बाद हम लोग लिखना है, देखना है विकर्ण की संख्या निकालना है। अगर हमको कोई बहुभुज है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर हम लोग को निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए है n × n-3/2। यही है, इंक खत्म हो गया लगता है इसका। क्या है इसका विकर्णों की संख्या, अंतःकोण और बाहरी कोण का जो है योग है कितना होता है 180 होता है ना। और विकर्णों की संख्या की बात करें तो विकर्णों की संख्या क्या होता है n × n-3। ओ यार शिट, तो पूरा गिर गया यार। गड़बड़ हो गया भैया।
विकर्णों की संख्या बात करें तो n इंटू एन माइनस 3/2 हो गया। अंतः कोण बाहरी कोण का योग जो होता है वो 180 होता है, ये होता है ना। चलिए हम लोग डायरेक्ट अब आते हैं थोड़ा थोड़ा सवाल पर। एक छोटा सा चैप्टर है ये, कुछ है नहीं इसमें एक्चुअली, एकदम बेकार है, बेकार नहीं है, काम का है ये। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा कि पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। क्वेश्चन आएगा कि पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना आएगा। अंतःकोण का योग बोल रहे हैं आप, है ना। योग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, योग का फॉर्मूला देखे थे? नहीं देखे थे ना, नहीं देखे थे। पहले हम लोग योग के लिए देख रहे थे, योग के लिए फॉर्मूला कौन सा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज, ठीक है। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। अंतःकोणों का योग क्या होता है भाई, n-2 गुना 180। कोण की बात करें तो बट्टा n हो जाएगा, अगर योग की बात करें तो वो 300, सॉरी वो कितना होगा, n-2 गुना 180 हो जाएगा, ठीक है। ये अंतःकोणों का योग है। अगर यहीं पे हम लोग बाहरी कोणों की बात करें, बाहरी कोण का योग, तो वो सिर्फ कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है ना, 360 डिग्री वो समबाहुभुज का अंतःकोण हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। बाहरी कोण हो गया 360 डिग्री, ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया। अब क्या करना है कि अब हम लोग को देखना है, अब हमको देखना है एक सवाल, छोटा सा सवाल कि समभुज को हटाओ, फिर यहाँ से पंचभुज, मतलब 5 भुजा वाला पंचभुज कोई समभुज है, ठीक है, कि अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग हम लोग क्या पढ़े थे अभी, n-2 गुना क्या पढ़े थे, 180, ये होता है ना। अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 होता है। तो n के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5 भुज है तो 5-2 है ना गुना 180, यानी कि 3 गुना 180, यानी कितना हुआ 154 डिग्री, कितना हुआ 154 डिग्री, ठीक है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया भैया, कितना 540, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, अंतःकोणों का योग हो गया, ठीक है। ठीक, अगर यहीं पर रहता कि अष्टभुज है कोई, अष्टभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा। कोई अष्टभुज है, उसका अंतःकोण का योग कितना होगा। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, क्या करेंगे, n-2 गुना 180, सिंपल है। n कितना है, अष्टभुज है तो 8n होगा, 8-2 यानी कितना हुआ 6 गुना 180, कितना हुआ 180, 8 और 6 का 108, यानी कि 1080, कितना आया 1080 डिग्री आ गया मेरा अष्टभुज का अंतःकोण। 9 कोण बोलेगा 10 कोण बोलेगा 10, जितना भी हो हम लोग ऐसे योग के बारे में बात कर रहे हैं, अभी ध्यान में रहे। पंचभुज के अंतःकोण का योग क्या हुआ, n-2 गुना 180, यानी कि n के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है। 5-2 यानी कि 3, 18, 54, 540, ठीक है। अष्टभुज है तो क्या करेंगे, n-2 यानी कि 8-2 6,
18 यानी 180 गुना 6 कर देंगे 1080 आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एक चीज़। क्लियर है ना ये? हाँ क्लियर ही होगा, कुछ माथा पिच्ची वाला इसमें कुछ है नहीं, तो क्लियर नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए उसके बाद है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग पढ़े अष्टभुज में, क्या पढ़े थे कि अष्टभुज के प्रत्येक कोनों का योग कितना है। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोनों का योग पढ़े थे हम लोग। इसी में हम लोग को है कि अष्टभुज के कोई अष्टभुज है। ठीक है, अष्टभुज के अंतः कोण, अब यहाँ सिर्फ है अष्टभुज के अंतः कोण कितना होगा, अंतः कोण बराबर क्या होगा। अष्टभुज है, उसका अंतः कोण क्या है, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब तो सेम होगा। प्रत्येक अंतः कोण बराबर वाट, अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर वाट। तो अंतः कोण की बात करें तो n-2 गुना 180 बट्टा n था ना, कोण का बात करें तो। अगर हम लोग योग निकालते थे तो n को गायब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, n-2 यानी अष्टभुज है, 8-2 कितना हो गया 6, 6 गुना 180, n तो 8 ही है, यहाँ तो 8 ही रहेगा, तो 2 से 4 कटेगा, 2 से 3 कटेगा, 4 से 45 यानी कि 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री मेरा आएगा क्या, अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण। ठीक है, अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा। ठीक है, एक और हम लोग देखे थे अष्टभुज के बदले एक षष्ठभुज, क्या देखे थे, पंचभुज। हाँ, अगर पूछेगा पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, अगर आ जाए कि पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा भाई, पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आएगा, पंचभुज की बात कर रहे हैं तो पंचभुज के क्या होगा, पंचभुज के n-2 गुना क्या होगा, फॉर्मूला 180 बट्टा n कर देंगे भैया। n-2 यानी 5 भुजा है तो 5-2 तो 3 बचा, 3 गुना 180 बट्टा कितना होगा n तो 5 है, ये 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 6 30 यानी कि 108 डिग्री मेरा क्या आया। पंचभुज की बात करें तो पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना होगा, 108 डिग्री का होगा। ठीक है, इतना तो हम लोग सीख लिए, इतना हम लोग सीख लिए अंतः कोण निकालने के लिए और बाहरी और अंतः कोणों का योग निकालने के लिए, है ना। अंतः कोण और अंतः कोणों का योग हम लोग देख लिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अंतः कोण का बात करें तो बट्टे में n कर देना है, अंतः कोणों का योग करें तो n को बट्टे में नहीं लिखना है, यही है। फॉर्मूला की बात करें तो अगर फॉर्मूला से बनाए हम लोग तो ये करते हैं ना। चलिए, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहेगा कि किसी किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण दिया हुआ है, यहाँ पे अंतः कोण ही दिया हुआ है, ले प्रत्येक अंतः कोण बराबर 150 डिग्री, कितना 150 डिग्री। किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या वाट, यानी कि भुजा की संख्या कितना होगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण दिया हुआ 150 डिग्री है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या हमको निकालना है कितना होगा। तो क्या करते हैं इसके लिए, हमको पता है एक चीज कि अंतः कोण
और प्लस बाहरी कोण, ये बराबर होता है 180 डिग्री, होता है ना, होता है ना। तो मेरा अंतःकोण तो 150 दिया हुआ है, अंतःकोण मेरा 150 दिया हुआ है, हाँ। तो बाहरी कोण की अगर हम लोग बात करें, अंतःकोण 150 दिया हुआ है, अंतःकोण के बदले 150 लिख दी। अब हम लोग बाहरी कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 150 को क्या करेंगे, माइनस इधर कर देंगे, है ना, बराबर 30। 30 क्या निकला मेरा, बाहरी कोण, है ना। समबाहुज के बाहरी कोण कितना निकला मेरा, कितना निकला, 30 डिग्री निकल गया। कितना निकला भैया, 30 डिग्री निकल गया। हमको ये भी पता है कि बाहरी कोण बराबर होता है 360/n, ठीक है। बाहरी कोण बराबर होता है 360/n, है ना। इस समबाहुज के बाहरी कोण हम लोग शुरू में पढ़े थे, वो होता है 360/n, होता है ना। तो बाहरी कोण के बदले हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं भैया, 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि बाहरी कोण तो वही 30 डिग्री है। अब कितना हो जाएगा, n यहाँ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, यानी कि n बराबर 360/30, यानी कि कितना बजा, 12 36 है। n बराबर कितना निकल गया, 12। मतलब ये हुआ कि अगर किसी समबाहुभुज में, अगर किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान मेरा दिया हुआ है 150, तो भुजाओं की संख्या कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ये तो अभी हम लोग पूरा करके किए हैं, डायरेक्ट आपको 360 जो निकलेगा कोण डायरेक्ट भगा देना है, ठीक है। जैसे अभी एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि एक और इसी में देख लेते हैं हम लोग, क्या देखेंगे कि यहाँ पे 150 है ना, 150 के बदले हम लोग प्रत्येक अंतःकोण देते हैं 135, ठीक है। इस समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण 135 है। अगर अंतःकोण 135 है, अंतःकोण और बाहरी कोण का योग होता है 180, ठीक है। अंतःकोण 135 है तो बाहरी कोण कितना होगा, 180 में 135 हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा, 45, है ना। 45 हो गया, ये क्या हुआ, बाहरी कोण, है ना। लिखने की जरूरत नहीं, हम लिख रहे हैं। ये हो गया बाहरी कोण 45, है ना। अब भुजा की संख्या निकालना है, क्या करेंगे भाई, n बराबर क्या हो जाएगा, 360 जो निकला है 45, काट देंगे। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3 से काटेंगे 8, यानी कि क्या हुआ, ये 8 भुजा वाला है वो, है ना। कितना हुआ, यानी कि 8 भुजा वाला है। वो जो समबाहुभुज है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, इसका अंतःकोण 135 है, उसका भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अगर यहीं पे 135 हटा देते हैं, यहाँ हम लोग देते हैं कितना, 108 डिग्री। क्वेश्चन अगर ये रहे कि किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण अगर 108 है तो भुजाओं की संख्या कितना है, तो भुजाओं की संख्या कितना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि 180 में 108 घटाएंगे, कितना बचा भाई, 72 बचा, है ना। अब 72 क्या करेंगे, 360 में भगा देंगे, 360 और 72 काटेंगे तो 5, यानी कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका कि समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण अगर 108 है तो भुजा की संख्या कितना होगा, 5। समझ में आया बात, आया है, जरूर आया है, समझ गए ना। चलिए डायरेक्ट करना हम लोग को, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है कि अंतःकोण भी निकाल लिए हम लोग, अंतःकोणों के योग भी निकाल लिए। एक हम लोग देखे थे फॉर्मूला, जब अंतःकोण और बाहरी कोण के बारे में देख रहे थे स्टार्टिंग में ही, तो दोनों का रेशियो देखे थे हम लोग, है ना। अंतःकोण और बाहरी कोण का रेशियो देखे थे हम लोग, देखे थे ना, ये ना। अगर क्वेश्चन रहेगा कि किसी समबाहुभुज के अंतःकोण तथा
बाहरी कोण, अंतःकोण तथा बाहरी कोण क्या है, अंतःकोण तथा बाहरी कोण का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। कोण का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 1:4। कितना है? 1:4 है। ठीक है, 1:4 है। तो ये जो बहुभुज है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या यानी n निकालना, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक बहुभुज है, इसका अंतःकोण और बाहरी कोण का रेशियो दिया हुआ है 1:4, तो भुजाओं की संख्या निकालना हमको। ठीक है, अंतःकोण और बाहरी कोण का रेशियो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग डायरेक्ट बोले थे अंतःकोण और बाहरी कोण का रेशियो क्या होता है। क्या पढ़े थे हम लोग कि 2/n-2 अंतःकोण और बाहरी कोण का रेशियो है 2/n-2, ये बराबर है कितना? 1/4। ठीक है, अंतःकोण और बाहरी कोण का अनुपात क्या है? 2/n-2। इतना याद रखना है हम लोग को कि ये होता है। बाहरी कोण की बात करें तो n ऊपर, ये बाहरी कोण अंतःकोण करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, है ना, ये होगा ना। अंतःकोण और बाहरी कोण का अनुपात, अंतः हो गया 2, अंतःकोण और बाहरी कोण का अनुपात की बात करें तो 2/n-2 होता है। अगर हम लोग बाहरी कोण पहले कर दें, अंतःकोण बाद में कर दे तो ये पलट देंगे हम लोग। समझ गए बात को समझिए। क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्या आएगा भैया? n-2 बराबर 8, तो n बराबर कितना आ गया? 2 माइनस में उधर जाके प्लस में आएगा, 8 2 10, यानी कि भुजा की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आ गया ना बात? डायरेक्ट हम लोग को ये पुट करना है, यहाँ पे काट कुट करने से झमेला है कि अंतःकोण और बाहरी कोण का अनुपात 2/n-2 होता है, और उसका रेशियो दिया हुआ 1/4 बराबर। क्रॉस मल्टी करके हम लोग n का मान निकाल लिए, यानी कि भुजा की संख्या मेरा निकल गया। बात खत्म हो गया। चलिए बात खत्म कीजिए। ठीक, बात को ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत लंबा चला जाएगा ना, तो ऐसे लंबा जा ही रहा है। ठीक है, चलिए विकर्णों की संख्या हम लोग निकालने के लिए क्या किए थे? विकर्णों की संख्या कैसे निकाले थे हम लोग? n×n-3/2, ये था ना, n×n-3/2 था ये ना। अगर 10 भुजा वाला है, क्वेश्चन है कि 10 भुज ही ना, 10 भुजा क्या बोलते हैं उसको? 10 भुजा वाले। ठीक है, 10 भुजा वाला कोई बहुभुज है, 10 भुजा वाला बहुभुज की विकर्णों की संख्या, कितना होगा भैया? तो ये करेंगे हम लोग पैतरा। n×n-3, n कितना है? 10, तो 10 इंटू n-3, 10-3 यानी कि 7/2, 2 से काटेंगे तो 5, अब 5 7 35 आ गया। ठीक है, 35 आ गया। अगर यहीं पे रहता कितना? 8 भुजा वाले बहुभुज के। ठीक है, 8 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे? 8 देंगे गुना n-3 यानी 8-3, 5/2, 2 से काटेंगे 4, और 4 5 कितना होगा? 20। ठीक है, विकर्णों संख्या कितना निकलेगा? 20। सिंपल है, इस पे बैठा देना है, तुरंत मेरा निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ये। अगर इसी में थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा घुमा दे। ठीक है, ये हम लोग को विकर्णों की संख्या दिया हुआ है ना, विकर्णों की संख्या दिया हुआ है। अगर आपको दे सवाल कि किसी
बहुभुज में विकर्ण की संख्या, यानी विकर्णों की जो संख्या है वो है 27। कितना है? 27 है। तो भुजाओं की संख्या निकालिए भाई, उल्टा दे दिया इसमें। तो भुजा की संख्या बराबर बांटो। हमको पता है विकर्ण की संख्या क्या होता है। विकर्ण संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। यही होता है ना। यही बराबर तो 27 दिया हुआ है ना। यही बराबर ना 27 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका? 27 क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 3 बराबर 54। ये होगा ना, बराबर 54 होगा। अब आपका ऑप्शन में दिया रहेगा मान n का 6 है, 8 है, मान लीजिए 7 है, 9 है। ठीक है, n का पुट करके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 6 3 6 तो होगा नहीं, 7 भी 8 भी 9 9 n अगर 9 रखें हम लोग तो 9 में 3 गया 6, यानी कि 9 6 के 54 मेरा आ रहा है, मतलब आंसर 9 ही होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, n को मान पुट करके, या नहीं तो n को हम लोग गुना कर लेंगे। n² माइनस 3n बराबर 54, गुणनखंड आ जाएगा, ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सीधा क्या करेंगे, n का मान पुट करके ही देख लेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। बात खत्म हो गया। तो यही है बहुभुज, छोटा सा चैप्टर था ये। हाँ, छोटा चैप्टर, छोटा कॉन्सेप्ट। इसी तरह का सवाल आता है, विकर्णों की संख्या निकालना है, कभी बोलेगा कभी बोल देगा विकर्णों की संख्या निकालना है, कभी कोण निकालना है, कभी सभी अंतःकोणों का योग निकालना है, कभी बाहरी कोणों का योग निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। बस इसी तरह का सवाल रहता है। ठीक है, चलिए छोड़िए, अभी फ़िलहाल रहने दीजिए, आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है अब आगे। चलिए बंद कीजिए फ़िलहाल।